मित्रों, क्या आपको पता है कि जिस संजीवनी बूटी की मदद से लक्ष्मण जी को एक बार फिर से दोबारा जीवन मिला था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और वह संजीवनी बूटी सिर्फ द्रोणागिरी पर्वत पर ही कैसे मिल सकती थी। जब लंका में युद्ध के दौरान मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण से प्रहार किया गया, तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और लक्ष्मण जी को सिर्फ संजीवनी बूटी की मदद से ही ठीक किया जा सकता था। लेकिन इस संजीवनी बूटी की उत्पत्ति को लेकर दो अलग अलग मिथ हैं, और वह मिथ क्या है, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, जिस संजीवनी बूटी का रामायण में उल्लेख किया गया है वह एक नहीं है, वह 4 बूटियां थीं। जब लक्ष्मण के मूर्छित होने के बाद विभीषण के कहने पर लंका के प्रमुख राज्यवैद सुसेन को बुलाया गया, तब सुसेन ने आते ही कहा कि लक्ष्मण को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है संजीवनी बूटी। और ये बूटियां 4 प्रकार की होती हैं: मृत संजीवनी, विशाल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। ये सभी बूटियां सिर्फ हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिल सकती है। मित्रों, ये तो हुई इन बूटियों के मिलने का स्थान, लेकिन इन बूटियों की उत्पत्ति का जो सबसे पहला कारण मिलता है, जब भगवान श्री राम सबरी से मिले तब माता सबरी भगवान श्री राम के लिए कुछ बेर लाई हुई थी। लेकिन सबरी इन बेरों को भगवान श्री राम को नहीं खिला पा रही थी, क्योंकि ये बेर खट्टे और खराब ना निकले। फिर माता सबरी ने इन बेरों को चख कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को खिलाना प्रारंभ की। माता सबरी की सरलता और प्रेम भावना को देखते हुए प्रभु श्री राम ने तो बड़े प्रेम से उन बेरों को खा लिए, परंतु लक्ष्मण ने कुछ बेरों को खाए और कुछ बेरों को जूठे समझकर दूर फेंक दिए, जो द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर गिरे। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि प्रेम भाव से दिए जिन बेरों को तुमने आज अपमान किया है, यही बेर एक दिन तुम्हारे प्राण बचाएंगे। और वही बेर आगे चलकर संजीवनी बूटी बनी। और जब हनुमान जी उन बूटियों को लाने द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, तब राज्यवैद सुसेन ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। पहाड़ पर ऐसी कई बूटियां मौजूद थीं, परंतु पहचान ना पाने के कारण हनुमान जी पर्वत का एक हिस्सा ही तोड़कर उठा ले गए। फिर वैद्य ने संजीवनी बूटी की पहचान कर लक्ष्मण जी का उपचार किया, परंतु जो पहाड़ हनुमान जी के द्वारा ले जाया गया था वह आज भी वहीं रखा हुआ है। उस पहाड़ को आज सारी दुनिया रुमासला पर्वत के नाम से जानती है। संजीवनी बूटी की उत्पत्ति को लेकर दूसरी कथा में कहा जाता है कि जब गरुड़ की माता विनता को नागलोक में नागों ने छल से सेविका बना लिया था और उन्होंने गरुड़ से अमृत की मांग की कि जब तक तुम इंद्र से हमें अमृत लाकर नहीं पिलाओगे तब तक हम तुम्हारी माता को दासीपन से आजाद नहीं करेंगे। और जब गरुड़ जी स्वर्ग से अमृत लेकर आ रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदे हिमालय के द्रोणा पर्वत के आसपास गिर गई थी, जिसके कारण आगे चलकर 4 संजीवनी बूटियों के रूप में उन्हीं अमृत की बूंदों की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से मित्रों, अलग अलग ग्रंथों में संजीवनी बूटी की उत्पत्ति के 2 अलग अलग प्रमाण मिलता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह से हिंदू धर्म पुराणों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें।